एसएससी फेज 8 के लगभग सभी रीजन का कुछ ना कुछ अपडेट आ चुका है स्क्रूटनी रिजल्ट का, सिवाय एनआर रीजन के। सभी को बहुत इंतजार है, मैं भी वेट कर रहा हूँ। मेरा भी अब एनआर रीजन से एक पोस्ट के लिए स्क्रूटनी रिजल्ट जो है आना है। अब गाइज, जिन लोगों का सबसे ज़्यादा आप लोगों ने देखा है, ईआर रीजन की करीब 40 के आसपास पोस्ट का रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, सो बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि सर अब स्क्रूटनी रिजल्ट के बाद की प्रोसेस क्या है। सपोज मैं जो हूँ अब एलिजिबल हूँ। ठीक है, मैं एलिजिबल हूँ, अब आगे मुझे क्या करना है? क्या मुझे डॉक्यूमेंट सेंड करना है? मार्क्स कब आएंगे? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा? स्किल टेस्ट होगा कि नहीं होगा? फाइनल रिजल्ट कब आएगा? अगर वैकेंसी मान लो जी ये कम हुई, ठीक है, और कैंडिडेट नहीं मिले तो और कैंडिडेट को बुलाएंगे कि नहीं, या फिर वो वैकेंसी फेज 9 में चली जाएंगी? पोस्टिंग वगैरह कहाँ मिलती है? तो कई सारे कमेंट्स मैंने कलेक्ट करके है, उन सबका कंपाइलेशन आज इस वीडियो में दे रहा हूँ, सभी सवालों के जवाब। तो चीज़ें पहले कलेक्ट करता हूँ, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ, पूरा नोटिफिकेशन रीड किया, दूसरे स्टूडेंट से जो फेज 7 वाले थे उनसे कांटेक्ट किया। तो जो रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिली है वही सब चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। और गाइस, मैं बस यही कहूँगा कि जो भी अपडेट देता हूँ बिल्कुल जेन्युइन देता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एक लेटेस्ट अपडेट जो भी आपका एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम का आएगा, मैं तुरंत आपको अवेलेबल करा दूंगा। और आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। फ्रेंड्स देखो, अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करूँ तो ये सिलेक्शन प्रोसीजर है, उसी बेसिस पर फेज 7 के स्टूडेंट से भी मुझे फीडबैक दिया है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर एक्चुअली है क्या? आप लोगों को भी पता है कि ये सब फॉर्म भरा था आपका, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप जो है क्वेश्चन हुए, मतलब है ना, टेस्ट हुआ, उसके बाद ये सब चीज़ें छोटी स्टार्टिंग से दे रखी हैं, तो ये तो सब हो ही गया हमारा। अब इसके बाद ये जो है ना सीबीटी, मतलब जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, उसमें इस तरीके से सिलेक्शन हुआ था हमारा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये बन जाती है कि कई सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि वैकेंसी पे कितने कैंडिडेट को सिलेक्ट किया। तो इन्होंने ये बोला था कि मान लीजिए 5 वैकेंसी हैं, तो एक वैकेंसी पे 20 कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे, तो 5 के लिए 100 कैंडिडेट जो होंगे वो सिलेक्ट करे जाएंगे। लेकिन अगर वैकेंसी 5 से ज़्यादा है तो 1:10 का रेशो रहेगा। ठीक है, तो इस वजह से अब हुआ क्या, कई सारे पोस्ट में क्या हुआ, जैसे मान लीजिए एक पोस्ट थी, तो एक पोस्ट पे इनको 20 लड़के सिलेक्ट करने थे, लेकिन कुछ ने हार्ड कॉपी नहीं भेजी और कुछ का एक्सपीरियंस का इशू हो गया, तो बचे इन पे क्या है, 4 कैंडिडेट बचे या 5 कैंडिडेट बचे। ठीक है, या 2 कैंडिडेट बचे। तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि अब हमारा सिलेक्शन पक्का हो गया क्या? अब जैसे मान लो एक वैकेंसी पे 2 कैंडिडेट है, किसी भी कैटेगरी की बात कर लूँ, तो इन दोनों की क्या होगी, मेरिट बनेगी, जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे उसको ये पोस्ट मिल जाएगी। ठीक है, उतने एलिजिबल जरूरी नहीं है कि 20 कैंडिडेट ही मिले, उनको तो एक वैकेंसी फिल करनी है तो 2 भी मिल रहे हैं उनको। अगर भाई देखो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो एक तरीके से हो ही गया है, अब बस इनको ओरिजिनल चेक करना है कि वो जेन्युइन है कि नहीं है। तो आपको तो यहाँ पे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, और इसी चीज़ के लिए मैंने आप सभी लोगों से स्टार्टिंग से ही बोला है, सभी लोग टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसको ज्वाइन कर लो। फेज 7 वाले, फेज 8 वाले, फेज 9 वाले, तो क्या होगा कि एक मतलब जुड़े रहेंगे लोग। और जब भी कोई अपडेट आए करेगी, आप किसी पोस्ट का मुझे सर्वे करना है, कट ऑफ निकालना है, तो ये चीज़ें वहाँ आसान होगी, आपको भी फ़ायदा होगा इसका। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन कर लो। ठीक है, पूरी प्रोसेस तक हम एक साथ रहेंगे। और जो भी आपका स्टडी मटेरियल इंग्लिश का अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं इसमें प्रोवाइड करता रहूँगा बीच बीच में। सो अब आगे देखो, इसके बाद क्या था गाइस, इन्होंने ये बोला था कि जिन कैंडिडेट को इन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, अब उनका जो है स्क्रूटनी होगा डॉक्यूमेंट्स के, तो सभी ने भेजा ही है अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कैटेगरी, एज, रिलैक्सेशन वगैरह, ये सब कुछ भेजा है। प्रिंट आउट भी भेजा था, कुछ लोगों को इसमें प्रॉब्लम हुई थी। तो अब उसके स्क्रूटनी रिजल्ट के भाई इतने लोग जो हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट भेजे थे वो एलिजिबल है आगे की स्टेज के लिए, और वही चीज़ स्क्रूटनी रिजल्ट है। ठीक है, जिसमें कुछ लोगों को एलिजिबल बताया है, मतलब सारे डॉक्यूमेंट सही थे, कुछ लोगों को इन एलिजिबल बताया है जिनके पास ज़रूरी क्वालिफिकेशन नहीं होगी, कुछ लोगों को रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि उनके पास भी ज़रूरत क्वालिफिकेशन नहीं थी, कुछ लोगों को रखा है प्रोविजनल। प्रोविजनल का मतलब ये है कि जैसे यार देखो, हम अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं, हम क्वालिफाई हो रहे हैं, और हमें अगर
चीज़ें अगर मतलब डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे एक्सपीरियंस को लेके है, ठीक है? या फिर हमारा जो है ना कास्ट सर्टिफिकेट को लेके है, ओबीसी का कुछ इशू हुआ ही था, या फिर ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी का कुछ इशू है। तो इन्होंने क्रूशियल डेट फेज़ 8 में रखी थी 1/1/2020, ठीक है? लेकिन इसके बाद भी कुछ लोगों ने, अगर मान लीजिए 1-2 महीने हैं, तो ये कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन उनको प्रोविज़नल में रख रहे हैं। बट मैं तो ये कहूँगा कि प्रोविज़नल जो है एक जस्ट तरीके आपकी पूरी अभी जो भी रिज़ल्ट चल रहा है वो प्रोविज़नल ही है। अगर आप एलिजिबल हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिलेक्ट हो गए, फाइनल सिलेक्शन में आ गए। आप प्रोविज़नल ही हैं, ठीक है? जब तक आपको फाइनल जॉइनिंग नहीं हो जाए उसके बाद भी आपको 2 साल जो है ना पीरियड जो होता है वो प्रोविज़नल ही रहता है। तो इनको भी उसी तरीके से ट्रीट किया जाना है जिस तरीके से आपका एलिजिबल कैंडिडेट है। ठीक है? बस फ़र्क इतना है कि इनकी जो डॉक्यूमेंट्स है हो सकता है इनकी मतलब जो बाद में इसकी जो स्क्रूटनी है या वेरिफ़िकेशन है वो ये करवा लेंगे। ठीक है? तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपका रिज़ल्ट प्रोविज़नल रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप तो बस अपना फ़ोकस करो, आगे क्या हो रहा है। अब जो है स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स विल बी कैरिड आउट, तो ये तो भैया रीजनल ऑफिस कर ही रहे हैं। अब जो है इम्पोर्टेंट चीज़, बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि क्या स्किल टेस्ट होगा। तो भाई स्किल टेस्ट का ऐसा है कि जिस पोस्ट डिटेल में ये बताया था कि जैसे मान लीजिए कुछ पोस्ट ऐसी थी जिनमें टाइपिंग था, ठीक है, या कुछ जैसे अभी फेज 9 में कुछ वैकेंसी ऐसी हैं जो कांस्टेबल का क्राइटेरिया रखती हैं, तो उनका जो है फिजिकल होगा। तो जहाँ पर एलिजिबल है वहाँ पर ये स्किल टेस्ट करवाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे भाई जिसके लिए नहीं है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन जहाँ ज़रूरी है वहाँ पे आपका स्किल टेस्ट होगा। ये याद रखना, अगर आपने जब पोस्ट फिल किया था और वहाँ पे अगर आपको टाइपिंग मांगा था जो भी स्पीड थी, तो वो टाइपिंग आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी, क्लियरली मेंशन है। और इसके बाद जो है अब क्या होगा, हो सकता है कि ये स्किल टेस्ट आपको डॉक्यूमेंट से वेरिफिकेशन से पहले ले लें, या हो सकता है कि डीबी के बाद भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली क्या होगा डीबी से पहले ही होगा अगर स्किल टेस्ट है तो। तो यहाँ पे ये बोला है कि इसके बाद जो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा जिस रीजन में आपकी पोस्ट बिलोंग करती है, और एडमिशन सर्टिफिकेट जो है उसके लिए इशू किए, मतलब आपके एडमिट कार्ड आएंगे। ठीक है, तो ये सब तो अपडेट जब आएगा तो मैं आपको तुरंत ही चैनल पर दे दूंगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ से कोई चीज़ आपकी मिस नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, information furnished by the candidate in their application will be verified by the commission with their original documents। तो ये डीवी हो गया, ठीक है, जब अपने फॉर्म भरा था वही सब चीज़ें ये ओरिजिनल में अभी चेक करेंगे। अगर सही पाया जाता तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर गलत इन्फॉर्मेशन है तो ऑलरेडी आपको रिजेक्ट ही किया जाएगा, क्योंकि फॉल्स इन्फॉर्मेशन तो भाई आपके पास नहीं है, उससे बड़ा तो गलत ये है। ठीक, इसके बाद जो है आपका जो स्कोर है और मार्क्स है, अब मैंने लिखा था थंबनेल पे कि मार्क्स कब आएंगे, तो फेज 8 के मार्क्स आपको ये नहीं बताने वाले हैं। आपके जो मार्क्स आएंगे वो फाइनल रिजल्ट पे आएंगे। आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा उसमें आपकी मार्क्स होंगे, और साथ ही साथ आपकी रैंक भी दी होगी, जैसा फेज 7 वाले स्टूडेंट्स का लिखा था। ठीक है, यहाँ पे बोला भी है कि मार्क्स ऑफ ऑल अदर कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन द CBE for any category of post shall only be made available on the website after declaration of entire result of all categories of post advertised in notice। ठीक है, तो ये तो भाई सब फालतू की बात है, मार्क्स तो दे देने चाहिए था यार, ठीक है, बट ये नहीं दे रहे हैं। बाकी यहाँ पे कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो और देखो ज़रा, कुछ है, कुछ नहीं है यहाँ पे, सारा कुछ यही है। तो ये है पूरी सिलेक्शन प्रोसेस। और यही मैंने एक दो जो स्टूडेंट मुझे मिले थे फेज 7 के, उनसे भी मैंने पूछा था, यही उन्होंने बताया है। ठीक है, फेसबुक पे उनसे बात हुई। और अब यही कहूँगा कि अगर आपके पास आपका कोई डाउट है तो बस मुझे कमेंट करो, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, और फिर से मैं एक चीज़ ही बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर ज़रूर करो, लाइक करो, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करोगे तो हमें भी काम करने में मज़ा आएगा। ठीक है, और मेरा भी आपका अभी एनआर रीजन का जब है रिज़ल्ट आ जाएगा जब भी, और बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और जहाँ तक एनआर रीजन की अब एक्सपेक्टेड है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अक्टूबर अक्टूबर फर्स्ट वीक में कुछ पोस्ट का रिजल्ट जो है अपडेट जरूर आना चाहिए, और आएगा। ठीक है, सो सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें।